दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंदर पूर्वांचल का हिमालय। जो पूर्व के अंदर जो हिमालय है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो इसका हिमालय है, इसकी अपन बात करते हैं। इसके अंदर हिमालय सिर्फ छोटी छोटी पहाड़ियों के अंदर विभाजित है, वो भी महान हिमालय का भाग है। जो महान हिमालय है उसकी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप के अंदर उस पूर्व के अंदर जो भाग है उसको आज अपन कवर करते हैं। इसके साथ ही अपना हिमालय का चैप्टर पूरा हो जाएगा। हिमालय का चैप्टर इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बताए थे और ये अपना हिमालय के लिए तीसरा वीडियो है। तो अपन शुरू करते हैं पूर्वांचल का हिमालय। पूर्वांचल का हिमालय, हिमालय के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है चोटियां है, मैं भी वो भी आपको साथ साथ में लिखा रहा हूँ। पूर्वांचल के हिमालय के अंदर अपन ने सबसे पहले इसके जिले, इसके राज्य देखते हैं कौन कौन से राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तो सबसे पहले आता अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, फिर आता मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। इसके अंदर ये फैला हुआ है। तो इसके अंदर अपन को जिले ऐसे तो याद नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अरुणा मामी मंत्री। अरुणामामी क्या है? मंत्री है। याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणामामी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, ना का मतलब नागालैंड, मे का मतलब मणिपुर, मी का मतलब मिजोरम और ती का मे का मतलब मेघालय और ती का त्रिपुरा। ये हो गया अपने कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। और इन एक 7 बहन के रूप के अंदर ये तो 6 तो पक्का है। और अगर अपन कहते हैं भारत की 7 पूर्व की 7 बहन है, तो इसके अंदर एक असम और जुड़ाएगा तो 7 बहन हो जाएगी। तो ये 6 के अंदर तो ये फैला हुआ है। 6 के अंदर पूर्वांचल का हिमालय फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये हो गए अपने 6 राज्य। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की। आपको बता दूं ये पूर्व का हिमालय कैसा है, तो इस तरह है। ये तो भाग है मणिपुर, इस तरह है। ये तो सिक्किम का जो ऊपरी भाग है वो सिक्किम का भाग है, और फिर ये यहां से मुड़ जाता है ऐसा, फिर ये नीचे की तरफ। ये जो पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इस तरह ये पूरा क्षेत्र है। इसको मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी और चित्र के जरूर भी बता दिया, नक्शे के हिसाब से, और ऐसे भी बता दिया। अब अपन सबसे पहले जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय ऐसे आ रखा है और फिर ये यहाँ से मुड़ रखा है। यही भाग महान हिमालय का इन छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप के अंदर राज्य के अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिमालय की एक पहाड़ी के रूप में, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ी है पटकाई बूम पहाड़ी। क्या नाम है? पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम पहाड़ी, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप के अंदर है। पटकाई बूम पहाड़ी पूछ ले कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसकी कोई ज्यादा विशेषता है नहीं। फिर अपने आता है नागालैंड। नागालैंड की बात करें, नागालैंड के अंदर मान हिमालय छोटी छोटी श्रृंखला के रूप के अंदर है, और सबसे बड़ी इसके अंदर पहाड़ी है नागा पहाड़ी। नागालैंड की नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। इन पहाड़ियों की वजह इसका नाम पड़ा था। सबसे बड़ी पहाड़ी है नागा पहाड़ी, और इस नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पुल है तो सारामती। कौन सी है? सारामती। ये हो गया अपना पूर्वांचल का हिमालय की 2। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की हिमालय की कौन सी पहाड़ी है? तो पटकाई बूम पहाड़ी। और नागालैंड की पुल है नागा पहाड़ी, और इस नागालैंड पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। ये सबसे ऊंची चोटी है नागा पहाड़ी की। नए राज्य की तो आता है अपने पुरुष मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर अपना और लिख लेते हैं मणिपुर का, मणिपुर।
मणिपुर के अंदर नाम ही पहाड़ी का नाम है मणिपुर पहाड़ी, इस क्योंकि मणिपुर के अंदर पहाड़ी का नाम पूछ ले तो मणिपुर पहाड़ी, पहाड़ी, इसी पहाड़ी के नाम से इसका नाम पड़ा है। और इसका दूसरा नाम है लामाटोल पहाड़ी, लामाटोल पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी। अगर इसका ही दूसरा नाम पूछ ले तो लेमाटोल पहाड़ी। इसी मणिपुर पहाड़ी का दूसरा नाम है लेमाटोल पहाड़ी। इस पहाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है, वर्तमान के अंदर ये चर्चित है, करंट का भी क्वेश्चन है, इस पहाड़ी के अंदर एक लोकटक झील है। इस पहाड़ी की, मणिपुर पहाड़ियों के अंदर ही एक लोकटक झील है। क्या है? झील। तो पहले तो इसको लिखो लोकटक झील। इस पहाड़ी में लोकटक झील स्थित है। पूछ ले लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर के अंदर लोकटक झील है। फिर इस लोकटक झील की एक विशेषता, यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है राष्ट्रीय पार्क? कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। तो इसी लोकटक झील के अंदर, इस लोकटक झील कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर के अंदर, लोकटक झील के अंदर। लोकटक झील है उसके अंदर, मणिपुर के अंदर कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसको अपन तेरतावा राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। तो इसको, इसकी विशेषता लिख लो, तेरतावा राष्ट्रीय पार्क, तेरतावा राष्ट्रीय पार्क। लोकटक झील पूछ ले, मणिपुर के अंदर लोकटक झील के अंदर कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसको तेरतावा राष्ट्रीय पार्क है। इसकी विशेषता, करंट का क्वेश्चन है, वर्तमान के अंदर यहाँ पर एक छोटी सी एक जनजाति रहती है, जिसको लगभग 10 से 15 लोग ही यहाँ पर है। जनसंख्या कितनी यहाँ पर? 10 से 15, जो यहाँ पर लोकटक झील के अंदर निवास करते हैं। वहां पर एक बूथ बनाया गया, उसी के लिए ये चर्चित है, क्योंकि ये तैरता हुआ वहां पर मकान बनाए हुए, छोटे छोटे झोंपड़े बनाए हुए लोगों, जनजातियों के लिए, और वहीं पर वो निवास करते हैं। और उनके लिए एक मतदान केंद्र मणिपुर के अंदर अभी वर्तमान में बूथ बनाया हुआ है, इसीलिए ये झील अभी चर्चा में है। ये आप याद रख लेना। लोकटक झील मणिपुर के अंदर, मणिपुर पहाड़ी के अंदर है। इसी पहाड़ी को लेमाटोल का पहाड़ी कहा जाता है। और लोकटक झील के अंदर कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कुछ भी पूछ सकता है इस झील से संबंधित, जिसे अपन तेरतावा राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। इसी को क्या कहता है? तेरतावा राष्ट्रीय पार्क। बहुत बार ये क्वेश्चन किया है, तेरतावा राष्ट्रीय पार्क किसको कहा जाता है? कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर के अंदर। ये हुआ अपना मणिपुर की विशेषता। इसके बाद अपन देखते हैं नया राज्य मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के अंदर पहाड़ी है मिजो पहाड़ी। क्या नाम है इस मिजोरम के नाम से पड़ा है? मिजोरम पहाड़ी का नाम है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम के अंदर है, नाम से ही पता चल जाता है। इसी अगर दूसरा नाम देते मिजो पहाड़ी का तो लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, इस मिजो पहाड़ी का दूसरा नाम है। इस मिजो पहाड़ी में एक पर्वत स्थित है, जिसको अपन कहते हैं ब्लू माउंटेन। मिजो पहाड़ी के अंदर एक पर्वत है, जिसको कहते हैं अपन ब्लू माउंटेन। पर्वत नाम क्या है? ब्लू माउंटेन पर्वत। पूछ ले कहां पर है? मिजो पहाड़ी के अंदर। ये अपन बात हुई मिजोरम की। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी कोई विशेषता, तो मैं आपको वो लिखा रहा। और इससे पूर्वांचल का हिमालय अपने कंप्लीट हो जाएगा। पूर्वांचल हिमालय सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको वो भी बता दी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेघालय के अंदर, अपन बात करते हैं मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर, मेघालय आपको पता होगा भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मानसीराम। और मानसीराम कहाँ है? मेघालय के अंदर।
अब वो पहाड़ियां कौन सी है, क्योंकि बारिश वहीं ज्यादा होती है जहां पर चारों ओर पहाड़ियां से घिरा हुआ राज्य हो। तो एक स्थान है यहाँ पर मासिनराम मेघालय के अंदर, वहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। और इससे पहले होती थी चेरापूंजी, अभी वर्तमान में चेरापूंजी नहीं है, मानसीराम, दोनों ही मेघालय के अंदर ही है, चेरापूंजी और मानसीराम। अब ये पहाड़ियां कौन सी है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो पहाड़ियां पूछ ले मेघालय के अंदर, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ये पहाड़ियां स्थित है, गारो है, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियां कहाँ है, मेघालय के अंदर है। सिंपल है, गारो, खासी और पहाड़ियां मेघालय के अंदर, और यहीं पर वो मानसीराम और चेरापूंजी स्थित है। इन गारो, खासी और पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ियां ये मिलकर कौन सा पठार बनाते हैं, तो श्रीलंका पठार। इन ये पहाड़ियां मिलकर, ये पहाड़ियां मिलकर श्रीलंका पठार, श्रीलंका पठार बनाती है। तो पूछ ले श्रीलंका पठार कहाँ है, मेघालय के अंदर है श्रीलंका पठार। और श्रीलंका पठार किन पहाड़ियों से मिलकर बना है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर श्रीलंका पठार बना है। और इन्हीं पहाड़ियों, गारो, खासी और पहाड़ियों के बीच के अंदर है मानसीराम, मानसीराम, मानसीराम। मानसीराम पूछ ले, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और यहीं पर क्या है, चेरापूंजी। सबसे पहले पहले यहाँ बारिश ज्यादा होती थी, वर्तमान में कहाँ होती है, मानसीराम के अंदर होती है, जो कहां पर है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नोका रेक, शिलांग पठार की है। तो इस शिलांग पठार की सर्वे ऊंची चोटी कौन सी है, अपन वो देखते हैं पहले। शिलांग पठार की, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नोक रेक है। अगर पूछ ले शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक रेक है। कहां पर है, मेघालय के अंदर, क्योंकि अपन मेघालय राज्य पढ़ रहे हैं। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कहां है, नोक रेक। इसी नोक रेक को एक जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन नोक रेक को क्या है, जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भारत के अंदर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, तो 18 जैव संरक्षित क्षेत्र है। नोकरे के वो जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अपन बात हुई मेघालय की, जहां पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। गारो, खासी पहाड़ियां मिलकर ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मिलकर ही श्रीलंका पठार का निर्माण करती है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा, श्रीलंका पठार किस राज्य के अंदर स्थित है, तो मेघालय के अंदर। और यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होने वाला मानसीराम और चेरापूंजी स्थित है, मानसीराम और चेरापूंजी। ये हुई अपनी पूर्वांचल हिमालय की बात, जिसके अंदर अपन ने पूरे राज्य प्रदेश और पूर्वांचल के अरुणामामी मंत्री, अरुणामामी क्या है, मंत्री। ये अपन ने पूर्वांचल के 6 जिले राज्य बताए थे मैंने, कि अरुणामामी मंत्री। इसके अंदर 6 राज्य याद हो जाएंगे आपको, कभी आप भूलोगे नहीं। पूर्वांचल के अंदर एक 7 महीने जोड़ना हो तो ए से अरुणाचल प्रदेश और ए से असम एक और कर देना। इस तरह अपन से 7 राज्य यानी 7 महीने पूर्व की 7 महीने रूपए हो जाएगी। जो भारत के अंदर पूर्व ज्यादातर ये लोगों को याद नहीं होता है कि ये पूर्व के अंदर 7 महीने है कौन सी। तो मैंने इसकी शॉर्ट बताई आपको, अरुणामामी मंत्री। और अगर आप पहाड़ियों की बात करें, हिमालय का पर्वत की बात करें, तो इन 6 के अंदर है। और जैसे ही 7 महीने पूछे तो ए से अरुणाचल प्रदेश और ए से असम। इस तरह आप इसको ट्रिक बना सकते हो। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको पूर्वांचल का हिमालय एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया है, कहां पर क्या है, कौन सी पहाड़ियां है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद अपन पढ़ देंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन हिमालय का कितने भागों में किया रखा है, तो 4 भागों के अंदर। तो पहले लिखते हैं अपन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन।
हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो कितने भागों के अंदर, तो 4 भागों के अंदर है, 4 भागों में किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाग किसने किया था? सिडनी बुराड़ नाम का एक व्यक्ति था, किसने किया था? सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। सिंपल तरीके से मैं एकदम आपको इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा, हिमालय का प्रादेशिक विभाग आप खुद कहोगे वास्तव में अच्छा है, कभी याद नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको सिंपल ट्रिक से आपको बताया कि हिमालय का प्रादेशिक विभाग 4 भागों के अंदर बांटा है। और किसने बनाया? सिडनी बुराड़ ने बनाया। कौन कौन से है? तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। टॉप के हिसाब से मैं लिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले पंजाब। कौन सा हिमालय है? सबसे पहले पंजाब। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, अभी याद नहीं होता, एकदम सिंपल ट्रिक से बताऊंगा मैं। फिर आता है तीसरा नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। ये हिमालय का 4 भागों के अंदर बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, हिमालय का ये प्रादेशिक विभाजन है 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से एक ही इसके अंदर सीधा सीधा बता दूंगा कि क्या चीज कौन सी लिखी हुई है और इसको किस किस नदियों के बीच है, ये भी मैं आपको बता दूंगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय 4 भागों के अंदर किसने बांटा? सिडनी बुराड़ ने। ये चीज याद रख लेना। याद नहीं रहे तो सबसे ज्यादा फसल कहाँ होती है राजस्थान भारत के अंदर? तो पंजाब के। पंजाब एकदम, पंजाब क्या एकदम कमौआ है, कमऊ सबसे ज्यादा पंजाब ही कमाता है। और नेपाल और असम याद नहीं रहे तो नापाक, नापाक हरकत कौन करता है? नापाक। नेपाल, असम, पंजाब और कुमाऊं, नापाक हरकत कौन करता है? अपने आप अच्छी तरह समझ गए, नापाक हरकत करता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा प्रादेशिक विभाग सिडनी बुराड़ विदेशी था और नापाक हरकतें कौन है? एक विदेशी कर रहा है। तो नापाक, NAPK, नापाक हरकत कौन करता है? तो प्रादेशिक सिडनी बुराड़ नापाक हरकत की थी, NAPK। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अभी इनकी नदियां हैं वो भी मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल, असम 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे ये नदियों का, नदियां पढ़ेंगे कौन सी नदी के बीच में कौन सी क्षेत्र आता है, इन चारों क्षेत्र है किस नदियों के बीच के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक से किस नदियों के कौन सा क्षेत्र बीच के अंदर है। जैसे पंजाब हिमालय है तो 2 नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है, फिर कुमाऊं हिमालय वो भी 2 नदियों के बीच में, नेपाल हिमालय वो भी 2 नदियों के बीच में और असम हिमालय वो भी 2 नदियों के बीच में। तो नागा पर्वत से नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच के अंदर ये क्षेत्र है पंजाब। जो अपन ने इतनी देर पढ़ा था उसको, इसी को इसने सिडनी बुराड़ ने कुछ नहीं किया, इसी को एक भाग के अंदर समेट लिया कि इनको ये मैंने ये नाम दिया और ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए अपन को ये पढ़ रहा है। जो अपन ने पहले पढ़ा था वही वापस पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसने नाम अलग दे दिए और नदियों जोड़ दी। इन नदियों के बीच में ये क्षेत्र आता है, इन नदियों के बीच में ये क्षेत्र और इन नदियों के बीच में ये क्षेत्र। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आपको ये पूरा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसको एक नदियों के रूप के अंदर किस नदी के बीच में वो भी बता दूंगा। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर भी आपको आराम से देते रहूंगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सभी को जय श्री कृष्णा।